मित्रों, मैं आपका दोस्त रोशन शुक्ला एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आज की ये कहानी हमें यह शिक्षा देगी कि मुश्किल दौर में, मुश्किल वक्त में हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, तब जाके इंसान सफल रहता है जीवन में। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वह शरीर से बहुत ही ताकतवर था, मजबूत था। वो बड़ा ईमानदार था। एक दिन गांव के किसी शाहूकार ने उसको काम के लिए बुलाया। कुछ टेबल कुर्सियां कुछ बनानी थी, तो काम करने के लिए पास के गांव में गया। काम करते करते शाम हो गई, लेट हो गया। शाम को लौटते वक्त उसको जो काम करने के बाद जो पैसे मिले थे, वो सारे पैसे उसने एक पोटली में डालकर उस पोटली को अपने बगल में दबाकर और चल दिया। अब उसके गांव का रास्ता एक सुनसान जगह से होकर गुजरता था। वहां सुनसान जगह पे एक डाकू ने उसे पकड़ लिया और उसके सिर पे बंदूक तान दी और बोला, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरे हवाले कर दो। उस बढ़ई के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने वो जो धन की पोटली जो वो तुरंत अभी कमा के लेके आ रहा था, उसने उसको दे दिया। देने के बाद डाकू बहुत खुश हुआ, लेकिन बढ़ई ने बोला, धन तो तुमको मैंने दे ही दिया है, लेकिन तुमसे मेरी एक विनती है, अगर तुम मेरा एक काम कर दो। बोला, ठीक है, बताओ। उसने कहा, इस हालत में अगर मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी ये समझेगी कि मैं सारे पैसे कमाने के बाद जुए में हार के चला आया। इसलिए तुम अपनी बंदूक से मेरी टोपी में एक छेद कर दो, तो मेरी पत्नी को लगेगा कि वाकई में किसी डाकू ने मेरे पैसे छीने हैं। उसने बोला, ठीक है। उसने खुशी खुशी उसकी टोपी में एक छेद कर दिया। उसके बाद बढ़ई ने बोला, एक और काम कर दो। मेरी पत्नी सोचेगी कि इतना अच्छा शरीर है, ताकतवर है, लेकिन एक ही डाकू ने इससे पैसे छीन लिए, मानेगी नहीं। तुम ऐसा करो, मेरा ये कंबल लो और इस कंबल में 4-5 छेद कर दो अपनी बंदूक की गोलियों से, तो उसको लगेगा कि कई सारे डाकुओं ने मिलकर मुझे लूटा है, डाकुओं के गैंग ने मुझे लूटा है, तो उसे मुझ पे विश्वास हो जाएगा। डाकू ने वैसा ही किया। उसने खुशी खुशी उसके कंबल में छेद कर दिए। अब वो बोला, लेकिन गांव के लोग नहीं मानेंगे। तुम एक काम करो, ये मेरा कोट भी लो और कोट में भी 4-5 छेद कर दो। इस पर डाकू बोल पड़ा, बोला, बस करो यार, अब मेरे बंदूक में गोलियां नहीं हैं। अब मैं तुम्हारे किसी कोट में, कंबल में कहीं छेद नहीं कर सकता। इतना सुनते ही बढ़ई ने डाकू को दबोच लिया। बोला, यही तो मैं सुनना चाहता था। तुम्हारी ताकत तो ये बंदूक की गोलियां ही थी, उतना शरीर से तो तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं मैं। और उसने डाकू को दबोच लिया। तुरंत उसने अपने पैसे, अपनी पोटली जो कमा के, मेहनत की कमाई जो थी, डाकू ने उसको दे दिया और उससे जान की भीख मांगने लगा। तो मित्रों, बढ़ई का दिमाग मुसीबत के समय पे काम आया। उसका अक्ल उसके मुसीबत के समय पे उसके काम आया, जिससे वो अपने आप को बचा पाया और अपनी मेहनत की, गाढ़ी मेहनत की कमाई वो बचा पाया। इसलिए मुसीबत के समय में हताश नहीं होना है, बिल्कुल बेसहारा महसूस नहीं करना है। इस
दिमाग को, इस अक्ल का प्रयोग करना है तो आप निश्चित रूप से मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। मित्रों, ये थी आज की कहानी, और अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, और हमारे चैनल मोटिवेशनल शुक्ला जी को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।